आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी उस सवाल की जो हर नौजवान के दिमाग में है, लेकिन कोई पूछता नहीं। क्या मनी निकालने से सच में कमजोरी होती है? कितनी उम्र में कितनी बार ये सब सेफ है? और सबसे जरूरी, अगर आप बार बार कर रहे हैं तो आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है? सच बताऊं, ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते। लड़के शर्म से पूछ नहीं पाते, पेरेंट्स बताना नहीं चाहते, दोस्तों से पूछो तो वो भी कंफ्यूजन में हैं, और इसी वजह से लाखों नौजवान गलत इन्फॉर्मेशन के साथ जी रहे हैं। कोई कहता है कि रोज करो, कोई फायदा नहीं, कोई कहता है कि बिल्कुल मत करो, बहुत नुकसान है। आखिर सच क्या है? आपको मेडिकल साइंस की रोशनी में बिना किसी शर्म या झिझक के सब कुछ बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। क्या आपको लगता है कि आप पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं? क्या सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं? क्या आपकी कंसंट्रेशन कम हो गई है? पढ़ाई में मन नहीं लगता? काम में फोकस नहीं आता? क्या आपके बाल झड़ने लगे हैं? चेहरे पर पिंपल्स आ गए हैं? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं? क्या जिम में जितनी ताकत पहले थी अब नहीं रही? और सबसे जरूरी, क्या आप अंदर से गिल्टी फील करते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं? अगर इनमें से एक भी जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है, और सबसे जरूरी कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आखिर में रखी है। वो एज वाइज गाइडलाइन जो मैं आपको बताऊंगी वो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी, और वो एक फॉर्मूला जिससे आप समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं कि ये मनी या सीमन होता क्या है। देखिए, मनी या सीमन ये कोई गंदी चीज नहीं है, ये आपकी शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे वैल्यूएबल क्रिएशन है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये बस एक वाइट लिक्विड है, लेकिन असल में ये कंप्लीट बायोलॉजिकल मिक्सचर है। अब समझिए ये बनता कैसे है। आपके शरीर में टेस्टिकल्स यानी अंडकोश होते हैं, यहाँ स्पर्म सेल्स बनते हैं, लेकिन सिर्फ स्पर्म से सीमन नहीं बनता। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से एंजाइम्स आते हैं, सेमिनल वेसिकल्स से फ्रक्टोज आता है जो स्पर्म को एनर्जी देता है। इसमें विटामिन सी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, जिंक है। यानी जब आप सीमन निकालते हैं तो आप सिर्फ लिक्विड नहीं निकाल रहे, आप अपने शरीर के प्रेशियस न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड डोज बाहर फेंक रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये बार बार हो तो क्या होगा? अब आता है असली सवाल, कमजोरी होती है या नहीं? सच बताओ, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, उम्र पर, आपकी डाइट पर, आपकी लाइफस्टाइल पर। अगर आप ओकेजनली महीने में 2-3 बार कर रहे हैं और आपकी डाइट अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप डेली कर रहे हैं, कभी कभी तो दिन में 2-3 बार, तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर इतनी तेजी से उन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस नहीं कर पाता। जिंक की कमी हो जाती है जो टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए जरूरी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है जो एनर्जी के लिए जरूरी है, प्रोटीन की कमी हो जाती है जो मसल्स के लिए जरूरी है, और धीरे धीरे आप कमजोर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सीमन निकालने से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो फिजिकल नहीं, मेंटल है। जब आप मास्टरबेशन करते हैं या पॉर्न देखते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन वो केमिकल है जो आपको प्लेजर देता है, लेकिन जब ये बार बार होता है आर्टिफिशियली तो आपका ब्रेन इसका आदी हो जाता है। फिर नॉर्मल चीज़ों में जैसे पढ़ाई, काम, स्पोर्ट्स, उनमें आपको मज़ा नहीं आता। आपका ब्रेन सिर्फ उसी हाई को ढूंढता रहता है, और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, सोशल एंजाइटी बढ़ जाती है। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है?